हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों हम लोग चलते हैं हिंदी के अगले मॉक टेस्ट पे। और जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वे लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हो मिलते रहेंगे। और दोस्तों मॉक टेस्ट दीजिएगा, वीडियो को रोक कर अपने आंसर दीजिएगा, फिर कंपेरिजन कीजिएगा सही है कि गलत। उसके बाद अपना लास्ट में स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने आपके मार्क्स आए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता हैं भिखारी दास, बिहारी, देव या फिर चिंतामणि। राइट आंसर इसका बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देव जी है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये पंक्ति किसने रचा है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपर्युक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर दोस्तों होगा इसका मैथिली शरण गुप्त, इसके रचयिता हैं। 106 नंबर है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। दोस्तों ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिभोर, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आगे देखते हैं, शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? मम्मट, भामह, कुंतक या फिर चिंतामणि। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भामा। वैसे बहुत ही कम पूछा हुआ है, ये नेट जेआरएफ में पूछा जाता है क्वेश्चन। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, बार बार पूछा हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं मीराबाई, कबीरदास, जयसिंह या फिर तुलसीदास। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, कबीरदास की बहुत बार जो भी स्टूडेंट वार्तालाप करते हैं या फिर कई लोग के मुँह से आप लोगों ने सुना होगा, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। 109 नंबर है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता हैं जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। 110 नंबर है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? जब भी पेपर आप देने जाएं तो पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ें। इसमें कह रहा है कवि नहीं है, नाभादास, रसखान, नंददास या फिर अमीर खुसरो। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दोहे लिखे, बिहारी ने दोहे लिखे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, विस्पाई, बिहारी रत्नाकर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रामचरितमानस जो है प्रबंध काव्य है। 113 नंबर है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर होगा दोस्तों नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो आसानी से आपको इसका आंसर आना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो आदिकाल होगा। और कौन इसके रचयिता हैं आप बताइएगा। इसके पहले वाले पार्ट में ही ये करवा दिया गया है रचयिता। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत या फिर नागार्जुन। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। आपको ये छायावादी जितने भी कवि हैं इन सबको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा।
अगला है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण या फिर आलोचना। तो 116 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आलोचनात्मक। कवि थे तो आलोचना इन्होंने ज़्यादा लिखा है और आलोचक बोल सकते हैं। 117 है आत्मजयी के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्ति बोध। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण है। आप लोगों ने कुंवर नारायण का अभी हाल ही में देखा होगा, एस्पिरेंट एक वेब सीरीज आई थी, उसमें उनका कविता था दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे। तो अंतिम ऊंचाई भी ये कुंवर नारायण सिंह का ही था। आगे देखते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका 118 का चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की रचना है, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। आप पूरा नाम भी नहीं देगा, केवल मुक्तिबोध दे देगा, तब भी आपको आंसर यही करना है। आगे देखते हैं रामलला नहछु के रचनाकार हैं रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक है और इसके रचयिता हैं सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश का नाटक है। यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई। तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर महादेवी वर्मा, आपको पता होना चाहिए। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय या फिर रघुवीर सहाय। तो राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धूमिल, यानी सुदामा पांडे घूमिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ की दवात कहानी की रचनाकार हैं डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या फिर दुष्यंत कुमार। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भीष्म साहनी जो है चीफ की दवात कहानी की रचनाकार हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं यशपाल, अमृत लाल नागर, मनु भंडारी या संजीव। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो सर्कस जो नॉवेल है इसके रचनाकार जो संजीव जी हैं। अगला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद या अमरकांत। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। राइट आंसर प्रेमचंद। रंगभूमि, गबन, गोदान, ईदगाह तमाम ऐसे हैं जो आपको जुबान पे याद रहना चाहिए। अगला है प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास, दादू, कबीरदास या रहीम। दोस्तों इसमें अलंकार भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वैसे इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियों के रचयिता हैं रैदास, मलुकदास, गुरु नानक, कबीरदास। तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा रैदास। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता देना चाहिए, ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर तुलसीदास हो जाएगा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या फिर यशपाल। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेम पचीसी प्रेमचंद, याद कर लीजिए प्रेम प्रेम। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य। तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं आप। साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक जो हैं लल्लू लाल हैं। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव, कृष्ण, राम या विष्णु। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राम, जैसा कि रामचरितमानस। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है?
प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या रेणु। तो जो त्यागपत्र है वो नॉवेल है जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर होगा भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। किसके लिए दिया गया था? तो चिदम्बरा के लिए दिया गया था। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो राइट आंसर तुलसीदास। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामलला नाछू, ये सभी इन्हीं के रचनाएं हैं। मानक का हंस के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर। तो मानक का हंस आप लोग बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? अमृतलाल नागर जो है इसके लेखक हैं। 138 है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं, पढ़े भी होंगे इस स्टोरी को, इस निबंध को पढ़े होंगे। सरदार पूर्ण सिंह की ये निबंध है मजदूरी और प्रेम। कलम का सिपाही आसानी से बता सकते हैं क्या है? आत्मकथा है, रेखाचित्र है, संस्मरण है या फिर जीवनी है? राइट आंसर हो जाएगा जीवनी। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और ये दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। 142 नंबर है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय। राइट आंसर आप बताइए क्या होगा 142 नंबर का? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, कामायनी, मैला आंचल। तो ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बाकी गीतांजलि आपको पता होना चाहिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद, गबन प्रेमचंद, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गोदान किसकी कृति है? तो प्रेमचंद, इसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको। कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। कस्तूरी कुंडल बसय। तो 145 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मैत्रेयी पुष्पा की। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। राइट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर का। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास या फिर मतीराम। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केशवदास की ये कथन है। 148 है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को। राइट आंसर हो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के।
तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि थे। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, या इनमें से कोई नहीं। कभी भी आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर दोस्तों होगा ये जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता था। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट होती है, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जो भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे आपके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हो, UPSSC के एग्ज़ाम हो, UPSI के, पुलिस भर्ती, जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी के पोर्शन पूछे जाते हैं, बहुत ही यूज़फुल होगा और आपका इससे रिवीजन हो जाएगा 15-16 मिनट में। आप कभी भी खाते पीते सोते हुए इस वीडियो को देखकर एक रिवीजन मोड के तौर पे देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।